हेलो वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक आप सेंड कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये टॉपिक क्या है आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज आपका टॉपिक ये है और बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। एग्जाम के विजन से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विजन से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन प्रॉपर दिखेगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो कमेंट करके बताइए। तो नोट कीजिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन को, लिखिए। एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेसेस द simplest whole number ratio of the atoms of the various elements present in one molecules of the compound। क्या बोला इसने कि आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड में, सपोज दैट आपके पास क्या है, एक ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल है तो इसमें देखिए आपके पास एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं और कार्बन के भी कितने हैं, 6 हैं। तो इसने क्या बोला कि सिंपलेस्ट रेशियो नंबर्स ऑफ एटम के, यानी एटम के जो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल्स में एटम है, यानी एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो, तो देखिए 6:6। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 1:1। इट मीन्स कि आपके पास जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा CH, क्योंकि इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स का 1:1, यानी कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो ये हो गया आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ चुके हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास, उसमें जो एटम्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ओके, और ये आपके पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। कंफ्यूज मत होना कहीं आप। कंपाउंड का मतलब ये होता है, कंपाउंड जो होता है आपको बता चुका हूं मैं, कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होते हैं, यानी कोई भी आपके पास दो एटम अगर मिलाओगे तो वो फिक्स रेशियो में बन जाते हैं। ओके, और ये आपके पास क्या हो जाते हैं, ये एक तरह से क्या हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी इसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि आपके पास की दो या दो से अधिक जो भी एटम आपके पास इंक्लूडेड हो रहे हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देखिए इसको तरीके से लिख लेता हूँ एग्जाम्पल को, ये तो समझाया मैंने। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है निकल करके, CH, क्योंकि उसमें एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो क्या थे, 1:1। तो कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। ओके, सेकेंड एग्जांपल एक और बता देता हूं मैं, किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, HO। कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। तो केमिकल फॉर्मूला होता है, अब ये आपके पास क्या मॉलिक्यूल्स है, यानी हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं इनका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लेता हूँ 2:2, ये हो जाएगा 1:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो आया 1:1, यानी इट मींस कि हाइड्रोजन भी 1 होगा और ऑक्सीजन भी 1। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका। यहाँ तक ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। एक नोट लिख लीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूले में, एक नोट कर लीजिए, उसी के नीचे लिख दीजिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूले के नीचे नोट से लिख दीजिएगा। लिखिए नोट में आप कर दीजिए, लिखिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ओनली द एटॉमिक रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल्स।
यानी आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, एटॉमिक रेशियो लेते हैं, यानी जो एटम्स होते हैं उसका हम रेशियो लेते हैं, यानी नंबर्स ऑफ एटम के रेशियो लेते हैं, वो फिक्स होता है आपके पास कि लेंगे तो रेशियो लेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स के ही, ओके, और किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ओके, चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो भी उसमें एटम्स प्रेजेंट है उसका हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एटम का सिंपलेस्ट रेशियो ही लेते हैं। तो ये नोट पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाम से पता लग रहा होगा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the chemical formula which represent the true formula of its molecules, full stop. It expresses the actual number of atoms of various elements present in one molecules of the compound. Okay, यानी क्या बोला इसमें, आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या था कि वहां तो हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते थे, किसका लेते थे हम, एटम्स का, यानी नंबर ऑफ एटम्स का। बट आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी कंपाउंड में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो एक्चुअल नंबर होंगे बस हम उसी के फॉर्म में इसको शो करेंगे। ओके, एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखिए जरा एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताइए, C6H6। तो यहाँ पर एक्चुअल ही आएगा आपके पास, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपके पास जो फिक्स यहाँ पर है आपके पास क्या है, नंबर है, देखिए C के भी यानी कार्बन के 6 है और H के भी 6 है, यानी इस फॉर्म में ही हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर हम सिंपलेस्ट रेशियो नहीं लेते हैं, बस ध्यान रखिएगा। तो आपके पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो भी हम डिनोट करते हैं, जिस भी नोटेशन से हम इसको शो करते हैं, जिस भी फॉर्मूला से हम इसको शो करते हैं, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड में लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, H2O2। ओके, यानी इसके मॉलिक्यूल्स का ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जिसको हम केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, और आप और भी लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, 2-3 एग्जांपल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ इसके बीच में रिलेशन पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ओके, नोट कर लीजिए, कर लिया आपने नोट इसे? ओके, अब आपने नोट कर ही लिया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऑफ एनी कंपाउंड, यानी कोई भी आपके पास क्या है कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके बीच में हम जो रिलेशन शो करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में, यानी अगर मैं रिलेशन बताऊंगा तो 1 या 2 लाइन में फिनिश हो जाएगा रिलेशन। क्या होता है आपको देखिए जगह होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, है तो ठीक है। अब कहोगे सर ये n कहां से आ गया, तो n आपके पास
वे इंटीजर होते हैं यानी नंबर्स होते हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको, 1 2 3 एक्सेट्रा। तो n आपके पास कुछ भी हो सकता है 1 2 3। ओके, अब मुझे यहाँ से अगर n का फॉर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास n की वैल्यू आ गई है। ओके, कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको, नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जैसे कि एग्जाम में आपके पास आता है। नोट कर लिया आपने, तो एक न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, उस न्यूमेरिकल को हम करेंगे और फिर हम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए बोर्ड पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको रीड करके समझते हैं ये बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। एक कंपाउंड में 4.07% क्या है, हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन, और इतना आपके पास क्या है, कार्बन है, एंड 71.65% क्लोरीन है आपके पास। ओके, कह रहा है इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, इसका मोलर मास इतना है। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करते हैं कैसे हैं, इसके लिए एक टेबल बनता है और उस टेबल को माइंड में रखिएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर एक, उस टेबल को आपको क्या करना है, नोट करना है। ओके, तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको एक टेबल की नीड पड़ेगी, यानी मैं इस टेबल को बना चुका हूँ। अब इस टेबल में देखिए जरा कि यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले एलिमेंट बोला है इसने, तो एलिमेंट यहाँ पर शो करूंगा, एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, उस एलिमेंट के बाद उस एलिमेंट के सिंबल कौन कौन से हैं, फिर उसके आपके पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है। पहले तीन चीज सीखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट बोला है, तो पहली कंडीशन एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर बताइए, हाइड्रोजन हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है आपके पास हाइड्रोजन का सिंबल। यहाँ तक क्लियर हो गया। परसेंटेज कितना है आपके पास बताइए, 4.07, यहाँ तक ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्या है, कार्बन है, एलिमेंट क्या है आपके पास, कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है C। ओके, तो C से शो कर दिया मैंने। ओके, अब इसका परसेंट कितना है आपके पास, 24.27, यहाँ तक ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या है आपके पास, क्लोरीन। क्लोरीन है आपके पास थर्ड एलिमेंट, इसका सिंबल होता है Cl, और परसेंटेज कितना आपके पास 71.65, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं बताइए, हाइड्रोजन कितना होता है 1H1, यानी जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, तो इसका 1 हो गया। इसके बाद कार्बन का कितना होता है बताइए, 6C12 होता है, यानी 12 हो गया इसका। और उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं हम 17Cl35, तो ये हो गया आपके पास कितना 35, यानी ये हो गया आपके पास इसका, यानी ये हो गया आपके पास इसका एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जरा मोल्स ऑफ एलिमेंट। अब मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी जो परसेंटेज है इसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताइए, 4.07 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4.07, ये आएगा आपके पास। अब आगे चलते हैं, अब इसको डिवाइड कीजिए, 24.27 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा 2.02। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास। अब ऐसे ये कर लीजिए 71.65 डिवाइडेड बाई 35। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर देखिए जरा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.02, यहाँ तक ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का ध्यान रखिएगा, हम कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मेथड होता है कि आपके पास इसमें देखते हैं सबसे कम इसमें देखते हैं सबसे कम नंबर कौन सा है, यानी सबसे कम नंबर चेक करेंगे तो देखिए ये दोनों कम है सबसे, ये 4 तो ज्यादा है, तो कम वाले से डिवाइड करते हुए चलते हैं ईच वन को। तो डिवाइड कर दीजिए 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। ओके, यहाँ पर वैसे हो जाएगा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, और नीचे भी कर लीजिए 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02।
यानी जो कम नंबर था इसी से हम सबको डिवाइड करते हुए चलते हैं 1 बाय 1। तो कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 के समथिंग आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, और इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो ये जो आपके पास आ गया ये सिंपलेस्ट होल नंबर आ गया, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 1 1। ओके, तो यहां तक समझ में आया। अब लिखते हैं हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फर्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। बताया था मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। तो सिंपलेस्ट नंबर आ चुका है तो बस सिंपलेस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। H कितना है? 2 है, तो ये हो गया H2 हो गया। और कार्बन कितना है? 1 है, तो कार्बन को पहले कर दिया। ओके, और क्लोरीन कितना है? 1 है, तो ये हो गया CH2Cl। तो ये आ गया आपके पास क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया आपके पास? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है एक कंपाउंड का। यानी वो कंपाउंड जो है, यानी जिस कंपाउंड में क्या है, इतने परसेंट ये क्या है? हाइड्रोजन है, और इतना परसेंट क्या है? कार्बन है, और इतना परसेंट क्या है? क्लोरीन है। तो जिसमें इतने इतने परसेंट ये सब चीजें हैं, यानी सब ये एटम्स हैं मिक्स करे हुए, तो इन सबको जब मैंने कंपाउंड बनाया मिला करके, तो आपके पास जो उसका फॉर्मूला आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो ये है। तो ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए, सेकंड कंडीशन है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने रिलेशन बताया था मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूले के बीच में। क्या होता है? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही होता है ना, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब प्रॉब्लम है आपके पास एन, कि एन कैसे निकालें। तो एन निकालने के लिए देखिए मैं एन कैसे निकालता हूं। तो एन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है आपके पास? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल, मास ऑफ एम्पिरिकल मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास? बताइए। मॉलिक्यूल्स तो आपके पास जो मास होगा मॉलिक्यूल्स का वो गिवन कितना है? 98.96। वेरी गुड, 98.96 ये गिवन है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसी का मास ही गिवन है आपके पास। ओके, इतना है, तो मैंने लिख दिया 98.96। यहां तक ठीक है। अब आता है मास ऑफ एम्पिरिकल मॉलिक्यूल्स। एम्पिरिकल आपके पास ये है, तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूल्स से इसका मास अगर मैं निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? बताइए। कार्बन का 12, ओके, हाइड्रोजन का कितना जाएगा? 2 इंटू 1, क्योंकि 2 यहाँ पर एक क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। और क्लोरीन का 35.35, वैसे 35 लेते हैं तो 35 ले लीजिए आप इसको। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? बस 12 प्लस 2 प्लस 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा आपके पास 49। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हो गया, इसका मास आ गया आपके पास। तो डिवाइड कर दीजिए इसको 49। ओके, जब इसको आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो समथिंग आपके पास आएगा क्या? 2। समथिंग क्या आएगा आपके पास? 2। तो ये आपके पास आ गया 2, यानी n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 2। अब n की वैल्यू जब आपके पास 2 आई है तो मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं इसको सब कर रहा हूं यहां से। मैं सब कर रहा हूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या होता है? एन। एन कितना था आपके पास? 2 आया है, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना निकला है? CH2Cl। ओके, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये जाएगा C2H4Cl2। तो ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर क्या हो गया आपके पास? फॉर्मूला। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकालते कैसे हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो आप पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी 2 से 3 टाइम। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो ये फर्स्ट वाली
ये अगर इस ब्लॉक को ना बनाओ तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट के सिंबल है आपके पास। बाकी आपको जो करना है इसको जरा समझ लीजिएगा कि इसको करते कैसे हैं। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपको पता लगे कि जो सिंपलेस्ट आता है वो जिसको लिख दो यहाँ पर इसी फॉर्म में, तो ये हो गया आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है तो एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, बट हमें प्रॉब्लम होती है एन की, तो एन निकालने के लिए आपके पास मॉलिक्यूल्स का वेट, आपके पास इन मॉलिक्यूल्स का मास गिवन होगा आपके पास। तो मास गिवन होगा तो आपके पास क्या निकालते हैं, देखिए एन इक्वल होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो गिवन है आपके पास मॉलिक्यूल्स उसका मास आपको दिया होगा। ओके, और डिवाइड कर देते हैं कि मास ऑफ इंपेरिकल मॉलिक्यूल्स, जो इंपेरिकल मॉलिक्यूल्स का मास आया है उससे आप क्या कर देते हो, उसको डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू जब आपके पास आ जाता है तो एन की वैल्यू पुट करा देते हैं यहाँ पर और इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, तो इससे मल्टीप्लाई कराया तो C2 हो गया, 2 2 जा 4H हो गया और Cl सिंगल था तो डबल हो गया यानी Cl2 हो गया। कर लेंगे अब आप इसे, तो ये हो गया आपके पास क्या, एक न्यूमेरिकल हो गया इसके ऊपर। इसमें एक कंडीशन मैं आपको और बता दूं कि ये टेबल बनाने से पहले यानी एलिमेंट को शो करने से पहले जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे यानी रीड करेंगे तो उसमें आपको पहले एक पॉइंट चेक करना होगा। देखिए क्या चेक करना होगा, ये जो आपके पास है 4.07 24.27 और ये आपके पास क्या है 71.65। पहले हम इनको ना सम करके देख लेते हैं कि सम कितना आ रहा है। 5 और 7 आपके पास कितना आता है 12 और 7 99 कैरी 1 6 2 8 1 9। ओके 4 4 8 9 99.99 आपके पास आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या हो गया 100 हो गया, यानी इट मींस कि इसका सम मेरे पास 100 आना चाहिए। तो इसका सम आपके पास 100 आ रहा है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर इसका सम 100 नहीं आता, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर समथिंग आता, सपोज दैट आपका यहाँ पर समथिंग आता 88.25, तो हम क्या करते हैं 100 में से पहले इसको माइनस करते हैं, जो आपके पास रिमाइंडर बचता यानी जो आपके पास बचता उतना अमाउंट किसका होता ऑक्सीजन का है, तो इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन और ऐड करते। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर इसका सम 100 नहीं आ रहा है तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर सम 100 आ रहा है तो जो एलिमेंट दिया है हम उसी पर फॉर्मूला निकाल लेंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए, आप लोग समझ चुके होंगे इसे, तो कर लीजिए नोट। तो देखिए आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्या है आपके पास, देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अ कंपाउंड कंटेन 54.54% कार्बन, 9.09% हाइड्रोजन एंड 36.36% ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, इस बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, मैंने ये बताया था पहले इसका सम करके देखते हैं कि 100 आ रहा है नहीं आ रहा है। 9.09 54.54 36.36 64 10 99 कैरी 1 9 6 कितना जाएगा बस 10 10 9 19 1 99.99। इट मींस 100 के अप्रोक्सीमेट यानी 100 ही मानिए इसे, 99.99 आ रहा है तो ये 100 हो गया आपके पास, तो यानी इसमें कोई भी मिस नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं होता, सपोज दैट यहाँ पर ऑक्सीजन गिवन है, अगर ये गिवन नहीं होता या कुछ और गिवन होता और इसका सम 100 नहीं आता तो हम उतना माइनस कर देते 100 में से, तो जो वैल्यू आती है आपके पास वो ऑक्सीजन की आती। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने का मेथड मैं बता चुका हूं आपको। क्या लेते हैं, सबसे पहले एलिमेंट है आपके पास, फिर उसके बाद परसेंटेज है कि परसेंटेज आपके पास कितना होगा। ओके, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो गया, और परसेंटेज के बाद आपके पास टेबल क्या था, इसके बाद क्या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या था आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो था, सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद आपके पास क्या था सिंपलेस्ट होल नंबर। ओके,
ये आपको ध्यान रखना है, बस इस टेबल को ध्यान रखना है और इसी टेबल के बेस पे हम निकालेंगे वैल्यू को। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आपके पास बताइए, कार्बन है C, तो पहली कंडीशन कार्बन की होगी। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है यानी H हो गया आपके पास, और तीसरा क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन है तो O हो गया आपके पास। तो ये 3 कंडीशन होगी आपके पास। टेबल को थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा आप, और इसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज एलिमेंट कार्बन में कितना है बताइए, 54.54, और आपके पास हाइड्रोजन में कितना है बताइए, 9.09, और ऑक्सीजन में कितना है, 36.36। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, कार्बन के एटॉमिक मास से। यहाँ पर वैसे एक मैंने बनाया नहीं है, एक कॉलम यहाँ पर लीव कर दिया है, तो चलिए उस कॉलम को बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या था, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। मास से समझ में नहीं आएगा, एटॉमिक लिख देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसके बाद ये कॉलम फिर और आगे चला जाएगा, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, और एक लास्ट बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा बताइए, सिंपलेस्ट होल नंबर, होल नंबर। तो सिंपलेस्ट होल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, एक यहाँ पर लीव हो गया था, आप चाहो तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्ट क्रॉस सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब एटॉमिक मास इसका कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16। यहाँ तक ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इट मीन्स 54/12 डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है, 9.09 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है आपके पास, 36.36 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है आपके पास। ओके, तो इससे आप जब डिवाइड करोगे इसको अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आएगा 4.53 के समथिंग आएगा। जब डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.09 ही आएगा आपके पास, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.27 के समथिंग आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये डिवाइड आप करा करके खुद देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आता है यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये जो आपके पास डिवाइड करके आया है, तो ये जो डिवाइड करके आया है इसमें देखते हैं सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। तो ये आपके पास स्मॉल वैल्यू, इससे फिर दोबारा डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास 4.53 डिवाइडेड बाई 2.27 कितना आएगा आपके पास, 9.09 डिवाइडेड बाई 2.27 कितना आएगा आपके पास, और 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27 इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा बताइए, ये अप्रोक्सीमेट 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा, बट अप्रोक्सीमेट आपके पास हो जाएगा 4 टाइम, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपके पास 2 टाइम हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो यहाँ तक समझ गए ये डिवाइड वाली कंडीशन। ओके, आप ध्यान दीजिए, कभी कभी डिवाइड करने पर आपका अगर ऐसे आता है 3.83 तो आप इसको ले लोगे 4, ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही लिया है। अब मैं डिवाइड करके बताऊंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा और। अब इसको सिंपलेस्ट तो आ गया आपके पास। तो सिंपलेस्ट क्या आया, 2 आया, 4 आया, 1 आया। अब क्या निकालना है आपको, बस इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बता चुका हूँ। कार्बन कितना है आपके पास 2, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन कितना आया 4, H4 आ गया, और ऑक्सीजन O, तो ये आ गया C2H4O आ गया आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, यानी सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं किसके बीच में, एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल्स के। ओके, तो ये आपको सिंपलेस्ट आ गया, नंबर आ गया। इसी सिंपलेस्ट नंबर को मैंने कार्बन की पे जितना था कार्बन को लगा दिया, हाइड्रोजन का जितना था हाइड्रोजन पे लगा दिया, और ऑक्सीजन का जितना था ऑक्सीजन पे लगा दिया। गॉट इट। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम हम तक आप सेंड कर दीजिए कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो।